शिवसेना वाले एक ही बात बोल रहे हैं, हमारे विधायक अगवा हो गए हैं, हमारे विधायक अगवा हो गए हैं। कोई उन्हें समझाए, अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। मंत्री और विधायक दल अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने जब से उद्धव ठाकरे के सामने कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन तोड़ने की शर्त रखी है, उद्धव ठाकरे को शिवसेना, बाला साहब और हिंदुत्व की बहुत याद आ रही है। संजय राउत को घर में नजरबंद कर दिया गया है और जो 4 विधायक बागी विधायकों को समझाने गुवाहाटी गए थे, उनके खुद के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। उद्धव ठाकरे ने कल एक फेसबुक लाइव किया। लाइव पर उन्होंने क्या बोला, लोगों ने क्या सुना, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि लोगों ने क्या देखा। 1 साल पहले भी ठाकरे ने कोविड के विषय पर अपनी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल भी उसी कुर्सी से फेसबुक लाइव से राज्य को संबोधित किया। लेकिन अंतर केवल इतना था कि कल की कॉन्फ्रेंस में बाईं ओर बाला साहब ठाकरे की फोटो थी और दाईं ओर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन कोई हमें यह समझाए कि 1 साल पहले ये दोनों कहां गायब थी। आखिर वो उद्धव असली थे या ये असली हैं? वो नई शिवसेना थी या ये है? एकनाथ शिंदे की लड़ाई तो यही है ना। चलिए मान लेते हैं, जैसे उद्धव के करीबी कह रहे हैं, शिंदे समेत सभी विधायकों को भाजपा 100 करोड़ रुपए सरकार गिनाने के दे रही है। मान लेते हैं, लेकिन जनता और आम शिव सैनिकों को क्या दे रही है? उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा ना। तो वो उद्धव की आने वाली विदाई से इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि वो शिवसेना को सोनिया सेना बनते देख चुके हैं और अब उसे वापस शिवसेना बनते देखना चाहते हैं। अब उनकी इच्छा कब पूरी होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उद्धव जी को समझ आ गया है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। समाचार है कि उद्धव जी ने सपरिवार वर्षा बंगलो यानी मुख्यमंत्री निवास छोड़ दिया है और अपने पारंपरिक निवास मातोश्री में वापस आ गए हैं। उसका तो नहीं, उनके सामान का मुख्यमंत्री निवास से बाहर आता हुआ वीडियो सामने आया है। उधर आसाम की राजधानी गुवाहाटी में अलग ही खेल चल रहा है। आपने बचपन में ऐसा किया होगा या देखा होगा। मान लीजिए एक भाई बाहर गली में खेलने गया है और घर वाले दूसरे भाई को उसे बुलाने के लिए भेजते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि पहले वाला तो वापस नहीं आता और दूसरे वाला भी वहीं खेलने में लग जाता है। वो अलग बात है कि वापस आने पर दोनों की कुटाई होती है। वैसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र में भी। शिवसेना के 4 विधायक जो उद्धव के कट्टर समर्थक माने जा रहे थे, वो बागी विधायकों को समझाने और मनाने के लिए गुवाहाटी गए। लेकिन गुवाहाटी पहुंचकर पता चला वो उद्धव के नहीं, हिंदुत्व के समर्थक थे। उनके फोन भी स्विच ऑफ हो गए और उनका भगवाकरण भी हो गया। लेकिन यहां पर वो शिवसेना में वापस आएंगे, भाजपा में जाएंगे या अपनी नई शिवसेना बनाएंगे, ये अभी देखने वाली बात है। अगर वो शिवसेना में वापस जाते हैं और उद्धव जी मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो शायद उनकी कुटाई संभव हो, नहीं तो शिवसेना का भगवाकरण वो कर ही देंगे। उधर ठाकरे का संबोधन विधायकों और कार्यकर्ताओं दोनों के लिए ही था। इमोशनल अत्याचार करते हुए उद्धव जी ने कहा कि अगर विधायक मेरे सामने आकर मुख्यमंत्री पद क्या शिवसेना प्रमुख के पद से भी हटने को कहते हैं तो मैं ये दोनों पद तुरंत छोड़ दूं। ये बयान भी खुद का नहीं था, बाला साहब से उधार लिया हुआ था। 1992 में पार्टी में विरोध होने के समय बाला साहब ने भी यही कहा था कि मैं पूरे परिवार के साथ पार्टी छोड़ने को तैयार हूं। अब उद्धव ने भी दादी की नाक वाला फॉर्मूला अपनाते हुए चोरी का डायलॉग चिपका दिया। उद्धव ने कहा कि जो विधायक रूठ कर गुवाहाटी गए हैं वो अगर खुद आकर कह दें तो मैं दोनों पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, हिंदुत्व तो उनकी सांस में है। अभी ये बताने का समय नहीं है कि किसने हिंदुत्व के लिए क्या किया है। अच्छा, जब बाला साहब ने ये कहा था तो कुछ शिव सैनिकों ने खुद को आग लगाने की धमकी दे दी थी। लाखों कार्यकर्ता शिवसेना भवन के सामने खड़े होकर नारे लगाने लगे थे। ऐसा शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बताया था, तो हो सकता है मैच फिक्स भी हो, लेकिन चलो कुछ माहौल तो बना ही था।
लेकिन आज उद्धव जी के ऐसा कहने पर एक पत्ता भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं इसको क्या समझा जाए, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से शपथ ली जाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अब 39 विधायक शिंदे के समर्थन में आ चुके हैं, वो भी घोषित। बाकी बचे विधायकों में भी अगर हिंदुत्व थोड़ा सा बाकी बचा होगा तो वो भी अब समय की प्रतीक्षा ही कर रहे होंगे। विधायकों के बाद अब शिवसेना के सांसदों का भी दर्द निकल कर बाहर आ रहा है। नौटी संजय राउत भी सोच रहे होंगे कि अगर पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ ना मिलाती तो मैं भी केंद्र सरकार में मंत्री होगा। अगर शिवसेना के यहाँ 2 टुकड़े होते हैं तो सभी हिंदुत्व का नाम लेकर राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए संदेश होगा, भाजपा के लिए भी, कि जन भावना का निरादर करके अब ज्यादा समय तक सत्ता सुख नहीं भोग सकते। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है उद्धव जी के नाम। कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाली स्थिति उद्धव जी की हो रही है। कभी अपने विधायकों को धमका रहे हैं और कभी इमोशनल कर रहे हैं, लेकिन चलता कोई भी पत्ता नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बच्चा दूध ना पीने की जिद कुछ ऐसे कर रहा है। अगर आप भी शिवसेना का भगवा करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।